हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम हमारे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7 है। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उससे आगे है ना बढ़ेंगे, और जो पढ़ा था उससे थोड़ा आज रिवीजन करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से मैप बना लीजिएगा और बाकी आप एटलस लेके बैठिएगा। तो हम इसमें कुछ जो पढ़े पिछले वीडियो में उसे रिवीजन करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो आप लोग भी अपना एटलस लेकर बैठ जाइए। और अभी हम 1 मिनट में पहले जो पढ़े उसे रिवीजन करते हैं ना। दोस्तों 1 नवंबर पे हम देखते हैं, ये छोटा सा द्वीप हो गया। पहले पहले हम दोस्तों देखेंगे इसमें कैप हॉर्न कहाँ पे है। कैप हॉर्न है ना। तो कैप हॉर्न दोस्तों आप देखिएगा एटलस में, कैप हॉर्न जो है दोस्तों इस जगह पे हो जाएगा, है ना। यहाँ पे है कैप हॉर्न 1 नंबर। तो आप ही ऐसे ही दर्शाते चलिएगा, है ना। दूसरा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि बात करें तो दोस्तों बेरिंग जल संधि किस जगह पे है। बेरिंग जल संधि दोस्तों आप देखिएगा दोस्तों, तो इस जगह पे है ना बेरिंग जल संधि। और तीसरा नंबर पे आप देखिएगा देरियन देरियन की खाड़ी। तो दोस्तों देरियन की खाड़ी किस जगह पे है दोस्तों, 3 नंबर पॉइंट। तो देरियन की खाड़ी जो है दोस्तों वो इस जगह पे आ जाएगा, देरियन की खाड़ी, है ना। और फिर 4 नंबर पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पे है दोस्तों। तो ये 4 नंबर दोस्तों इस जगह पे आ जाएगा आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो दोस्तों आप रिवीजन हो रहा होगा, आप भी इसी प्रकार से नोट कर रहे होंगे। 5 नंबर में हो गया दोस्तों वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप वैंकूवर द्वीप दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों। वैंकूवर द्वीप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे है 5 नंबर, है ना वैंकूवर द्वीप। हमने दोस्तों इस द्वीप के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे जो मछली होता है वो जो है यहाँ ये समुद्र का मछली जाके नदी में यहाँ पे अपना अंडा देती है और फिर वो मर जाती है। तो ये यहाँ इस मछली के बारे में हम बताया था दोस्तों। और 6 नंबर पे दोस्तों हम देखेंगे ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर झील कहाँ पे है दोस्तों, तो आप देखिएगा एटलस में कुछ इस जगह पे होगा दोस्तों ग्रेट बियर झील, है ना। और 7 नंबर पे दोस्तों मिशिगन झील। मिशिगन झील कहाँ पे है दोस्तों। मिशिगन झील दोस्तों आप देखिएगा कुछ इस जगह पे है दोस्तों, मिशिगन झील, है ना। और 8 नंबर पे ओजार्क पठार। ओजार्क पठार कहाँ पे है दोस्तों। ओजार्क पठार दोस्तों आप देखिएगा कुछ इस जगह पे है ओजार्क का पठार, है ना। तो 8 नंबर यहाँ पे हमने 8 नंबर दे दिया। और फिर 9 नंबर देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर में दोस्तों न्यूजीलैंड द्वीप कहाँ पे है दोस्तों। न्यूजीलैंड द्वीप दोस्तों हम देखें तो
न्यूजीलैंड द्वीप इस जगह पे होगा कुछ, है ना। और 10 नंबर पे दोस्तों हम देखें तो 10 नंबर पे देखें तो रियो ग्रांडे है ना। रियो ग्रांडे दोस्तों कहाँ पे है? रियो ग्रांडे नदी दोस्तों इस जगह पे है ना। इस जगह पे आप देखिएगा कुछ, है ना। और 11 नंबर दोस्तों देखे तो 11 नंबर दोस्तों 11 नंबर में जमैका द्वीप की बात करें तो दोस्तों जमैका द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? आप देखिएगा जमैका द्वीप जो है दोस्तों कुछ इस जगह पे होगा दोस्तों आपका जमैका द्वीप। ये यहाँ से क्यूबा हो गया और भी यहाँ से छोटे छोटे द्वीप हैं और जमैका द्वीप दोस्तों इस जगह पे हो जाएगा। आप देखिएगा तो ये क्यूबा से थोड़ा सा नीचे है दोस्तों इस जगह पे देखिएगा, है ना। 11 नंबर क्यूबा से जमैका द्वीप जो है वो क्यूबा से थोड़ा सा नीचे है। और फिर 12 नंबर पे देखेंगे दोस्तों 12 नंबर पे कौन सा द्वीप है? 12 नंबर पे आता है इक्वाडोर देश जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो आप देखिएगा अपना एटलस में तो इक्वाडोर देश कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 12 नंबर इस जगह पे दोस्तों। अब दोस्तों हम 13 नंबर में देखिए तो 13 नंबर में क्या देते हैं दोस्तों? 13 नंबर में हम देते हैं डायरेक्ट पासेज कह दीजिए। डायरेक्ट पासेज दोस्तों कहाँ पे है? इस जगह पे है दोस्तों 13 नंबर ये डायरेक्ट पासेज। हमने बताया था कि ये यहाँ से नीचे में हो जाता है दोस्तों अंटार्कटिका है ना। अंटार्कटिका द्वीप तो इसी के बीच में है अंटार्कटिका द्वीप और दक्षिण अमेरिका के बीच में है डायरेक्ट पैसेज। हमने बताया था दोस्तों कि डायरेक्ट जो था वो एक रुटेरा था, है ना। तो उसने यहाँ से पास किया था तो उसी के नाम पे यहाँ पे डायरेक्ट पैसेज रखा गया, है ना। और 14 नंबर में देखेंगे दोस्तों हम त्रिनिदाद व टोबैगो तो ये त्रिनिदाद व टोबैगो जो है वो दोस्तों कुछ इस जगह पे आ जाता है ना, इस जगह पे। तो 14 नंबर ये हो गया दोस्तों। 15 नंबर पे इनका सभ्यता दे दीजिए दोस्तों। इनका सभ्यता तो इनका सभ्यता दोस्तों कहाँ पे था? तो इनका सभ्यता दोस्तों कुछ इस जगह पे ऐसे था तो ये है यहाँ दे दीजिए दोस्तों 15 नंबर। 16 नंबर पे दोस्तों हम दे देते हैं नियाग्रा जल प्रपात है ना। नियाग्रा जल प्रपात कहाँ से दोस्तों? आप देखिएगा दोस्तों एटलस के, है ना, प्राकृतिक मैप में तो नियाग्रा जल प्रपात जो है दोस्तों वो कुछ इस जगह पे होगा, है ना, इस जगह पे। और 17 नंबर में फ्लोरिडा जल संधि तो फ्लोरिडा जल संधि दोस्तों कहाँ पे होगा? तो फ्लोरिडा जल संधि जो है दोस्तों
वो इस जगह पे कुछ हो जाएगा। आप देखिएगा एड्रेस में दोस्तों, फ्लोरिडा जैसलमेर। ये है ना दोस्तों, इस जगह पे है फ्लोरिडा जल संधि। तो 17 नंबर ये जो है फ्लोरिडा जल संधि है ना। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। ये जो प्रायद्वीप है ये है फ्लोरिडा। तो इसी द्वीप के नाम पे यहाँ फ्लोरिडा जल संधि पड़ा है। ये 17 नंबर। तो दोस्तों ये 17 नंबर हो गया। 18 नंबर में माउंट मिशेल। मिशेल कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? 18 नंबर आप देखेंगे मैप में दोस्तों, तो ये माउंट मिशेल जो है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। माउंट मिशेल, माउंट मिशेल दोस्तों कुछ इस प्रकार इस जगह पे हो जाएगा दोस्तों, है ना। आप देखिएगा माउंट मिशेल, ये जो है ये माउंट मिशेल जो है अपलेशियन है ना, अपलेशियन की चोटी है। और 18 नंबर हो गया। और 19 नंबर, 19 नंबर में दोस्तों दे देते हैं रोरेशियन। रोरेशियन रोरेशियन पठार। तो रोरेशियन पठार दोस्तों कहाँ पे है? इस जगह पे है दोस्तों अपना रोरेशियन का पठार। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 19 नंबर, है ना। आप देखिएगा दोस्तों रोरेशियन का पठार है ना। और 20 नंबर में दोस्तों मकर और कर्क रेखा। मकर और कर्क रेखा। तो दोस्तों इसमें मकर और कर्क रेखा को हम दर्शा देते हैं। मकर और कर्क रेखा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों ये मकर रेखा। और ये हो गया दोस्तों यहाँ से कर्क रेखा, है ना। यहाँ से कुछ कर्क रेखा हो गया। ये कर्क रेखा हो गया। और ये जो है यहाँ से मकर रेखा। तो दोस्तों ये हो गया पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसका कुछ रिवीजन। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। तो आप इसे दोस्त नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। ये दोस्तों ये क्या हो गया? हमारा पृथ्वी, है ना। ये हमारा दोस्तों पृथ्वी है ना। तो ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों।
तो ये पृथ्वी, यहाँ से पृथ्वी को बिल्कुल दोस्तों दो बराबर भागों में बांटे हैं ना। पृथ्वी को दोस्तों बिल्कुल यदि हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो वो इस प्रकार से है ना। पृथ्वी को हम दो भागों में बांट दिया बिल्कुल, है ना। तो इधर हो गया दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो बिल्कुल जब इसको हम दो भागों में बांट दिए तो क्या हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये वृत्त बना है ना, दो भागों में बांटे तो सर्कल बन जाएगा। जहाँ से काटेंगे वहां से, है ना। तो ये महान वृत्त, ये दोस्तों इस साइड में थे, इसको महान वृत्त बोलते हैं। और 0 डिग्री है ना, ग्रेट सर्कल, ग्रेट सर्कल। दोस्तों ऐसे तो और जगह से भी कट सकता है, और जगह से भी इसका वृत्त बनेगा, लेकिन जितना भी बनेगा ना सब इससे, देखिएगा सब इससे जो है छोटा ही बनेगा। जितना भी सर्कल बनेगा इसके बाद सब इससे छोटा ही बनेगा। सबसे बड़ा जो है इसी बिल्कुल दो भाग में जहाँ से बांटेंगे वहां से बनेगा दोस्तों, है ना। और ये सब बाकी ये सब जो है ना, ये सब को बोल देते हैं रघु वृत्त। इसके बाद जितने भी आते हैं सबको रघु वृत्त, है ना, स्मॉल सर्कल बोल देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये महान वृत्त क्या होगा, एक ही होगा, है ना, एक ही होगा यहाँ से, जो बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटेगा पृथ्वी को, है ना। नॉर्थ, ये अब इसमें अब आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। अब यहाँ से दोस्तों यदि हम इसको इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांटते हैं ना, इसको हम इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांट दिए, है ना। इसको हम दोस्तों इस प्रकार से दो भागों में बांट दिए पृथ्वी को। फिर यहाँ से बांध दिए, है ना। फिर दोस्तों यहाँ से एक, है ना, बांध दिए, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है हम इसमें ये आप समझिएगा कि यहाँ पे एक ही बनेगा, है ना, ये महान वृत्त एक ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे जितने हैं, जब दो भाग में कहीं से भी बांटेंगे ना, इस नॉर्थ पर साउथ पर से, तो कहीं से भी दोस्तों इसको बांटेंगे तो क्या होगा, वो महान वृत्त ही होगा। यहाँ से चाहे यहाँ से ले लें, चाहे फिर हम यहाँ से ले ले, है ना, चाहे फिर यहाँ से ले ले, है ना। तो दोस्तों जैसे तरबूज को यदि आप दो बराबर भागों में बांटना चाहें तो उसको जो है कहीं से भी काट सकते हैं ना। तरबूज को इस प्रकार से दो भागों में बांटना चाहे तो दोस्तों उसको आप कहीं से भी कैसे भी करके काट दीजिएगा दो भागों में, है ना। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, है ना, काट दीजिएगा तो दो बराबर भाग में बट जाएगा ऊपर से। लेकिन दोस्तों यदि तरबूज को आप नीचे से काटिए, अगर इस प्रकार से बांटना हो आपको, है ना, देखिए इसको ऐसे समझाते हैं। ये हमारा समझिए तरबूज है ना। तरबूज को यदि दो भागों में इस प्रकार से बांटना है तो दोस्तों ऐसे बांटना है तो दोस्तों क्या होगा, इसमें होगा क्या कि आपको बिल्कुल यहाँ से बीच से लेना होगा, है ना, बिल्कुल बीच से लेना होगा, तब ये दो भागों में बांटेगा, है ना। इसीलिए हम महान वृत्त। लेकिन अगर आप ऐसे बांटिएगा तरबूज को, है ना, ऐसे,
यानी इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल बांधिएगा तो आप तरबूज को दोस्तों उसके उसके जो तरबूज का केंद्र होता है ऊपर और नीचे का, उसको बस उस दोनों को कहीं से भी काटिएगा तो दोस्तों कैसे भी करके तो वो दो भाग में ही बटेगा ऊपर से। लेकिन इसमें दोस्तों अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे काट दीजिएगा तो ये वाला ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा, नीचे कम हो जाएगा, लेकिन इसमें वैसा नहीं हो। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। तो अब हम दोस्तों इसके बारे में लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, है ना। तो आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों, है ना। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। इक्वेटर कैन नॉट बी सीन, यानी दोस्तों इक्वेटर को देखा नहीं जा सकता, है ना। इक्वेटर ये क्या है, काल्पनिक रेखा है ना, देखा नहीं जा सकता है। इक्वेटर इज ए ग्रेट सर्कल। तो इक्वेटर जो है एक ग्रेट सर्कल है, महान वृत्त है, ये बात समझा दिए। और एक दोस्तों ग्रेट सर्कल इज रियलिटी दोस्तों, मतलब ऐसा का वास्तविक में है। तो ये वास्तविक में ग्रेट सर्कल है। तो दोस्तों ये दोस्तों हो गया। अच्छा दोस्तों एक चीज ये आप समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों इसमें आपको एक चीज समझाते हैं दोस्तों। दोस्तों कोई भी बीच का सबसे कम दूरी, है ना, पृथ्वी के दो बिंदु पर किसी भी दो जगह से सबसे कम दूरी अगर आपको मापना हो, है ना, पृथ्वी पे आपको दोस्तों दो बिंदु से दोस्तों आपको सबसे कम दूरी पर मापना हो, तो आप दोस्तों क्या कीजिएगा, उसके बीच, है ना, उसके बीच दो बिंदु है, इसके इसके दोस्तों सबसे कम दूरी आपको बताना है, मापना है। तो इसके क्या होगा, इसकी सीधा रेखा होगा, है ना। यदि आप ऐसे किसी प्रकार से घूम के जाइएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे जो सीधा रेखा होता है वो उसके सबसे बीच बीच का कम, है ना, कम दूरी होता है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों, तो ये पृथ्वी है दोस्तों। तो पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए ये ए बिंदु है ना, और यहाँ बी है। तो इससे इसके सबसे कम दूरी पर यदि आप सीधा लेंथ ऐसे खींचेगा तो ये इसकी सबसे कम दूरी नहीं होगा दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों इक्वेटर ये जो महान वृत्त है ना, महान वृत्त पे ऐसा होता है ना। तो इसके बीच का कम दूरी महान वृत्त पे सीधा रेखा होगा। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। तो ये तो अलग पॉइंट है कि इस जगह पे नहीं होगा, इक्वेटर पे होगा। तो इतना आप समझ लीजिएगा बस यहाँ पे, ठीक ना। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों हमारा, है ना। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों एक फरवरी था, है ना, एक ये है ना,
ये दोस्तों यहाँ पे हो गया फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। यहाँ पे हो गया दोस्तों पुर्तोरिको, पुर्तोरिको। और यहाँ पे हो गया दोस्तों बरमूडा, बरमूडा, है ना। तो दोस्तों तो इस ट्रायंगल को दोस्तों जो बोलते हैं ना, इसको बरमूडा, बरमूडा। बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ट्रायंगल। तो इसको दोस्तों ये कहाँ पे है, ये आप दोस्तों अपना एटलस में दोस्तों आप देखिएगा। ये दोस्तों आपको उत्तरी अमेरिका का जो फ्लोरिडा है ना, प्रायद्वीप है ना, और दक्षिणी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को ऊपर, वहाँ पे ये ऐसा इस 3 पॉइंट आपको मिलेगा दोस्तों, है ना। वहाँ पे आप देखिएगा पोर्टोरिको, बरमूडा और ये फ्लोरिडा, है ना, इस जगह पे ये स्थित है दोस्तों। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे नाव जो है ना, या इसके अंदर नाव गायब हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसमें है क्या कि इस बरमूडा टाइगर है ना, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे दोस्तों मीथेन गैस है, मीथेन हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट गैस, गैस, है ना। और मीथेन हाइड्रेट गैस यहाँ जमा है ना, यहाँ पे जमा हुआ है, इस समुद्र के नीचे मीथेन हाइड्रेट गैस है जो कि दोस्तों जमा हुआ है। क्यों जमा है, क्योंकि यहाँ के समुद्र के नीचे 1 से 2 डिग्री है ना टेम्परेचर है, 1 से, क्यों है दोस्तों, क्योंकि 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर है ना। तो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर में ये क्या होता है, बर्फ बन जाता है। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है दोस्तों, बर्फ, बर्फ बन जाता है, बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे यहाँ से समुद्र के अंदर जमा हुआ है मीथेन हाइड्रेट गैस टेम्परेचर की वजह से, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये गर्म में है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और गर्मी बढ़ रहा है। तो गर्म में क्या होता है दोस्तों, इसका टेम्परेचर भी दोस्तों क्या होता है, गर्म में इसका दोस्तों टेम्परेचर भी दोस्तों बढ़ता है, टेम्परेचर भी क्या होता है दोस्तों, इसका बढ़ता है गर्म में। जब दोस्तों गर्म में से टेम्परेचर भी बढ़ता है तो क्या होता है, ये जो मीथेन का गैस है ना पानी के अंदर, तो ये पानी का बुलबुला बहुत, जब तो मीथेन गैस जब निकलता है ना इस यहाँ के अंदर से, तो पानी का बहुत बड़ा बुलबुला यहाँ से निकलता है, पानी का बुलबुला, है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। तो ये बहुत बड़ा यहाँ से पानी का बुलबुला निकलता है दोस्तों, है ना। तो ये बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों जो है ना, यहाँ पे दोस्तों जो है ना, यहाँ पे दोस्तों समुद्री घास है ना, इस यहाँ पे समुद्री घास पाया जाता है, समुद्री घास इस बरमूडा पे। और दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा आप सरगुजम सी, तो ये सरगुजम जो है ना दोस्तों, ये सी जो है ये घास के नाम पे ही है ना। यहाँ पे सरगुजम नाम का जो है ना, यहाँ सागर में नाम का घास पाया जाता है, नाम का घास, सरगुजम नाम का घास यहाँ पे दोस्तों पाया जाता है बरमूडा पे।
दोस्तों ये कुछ हो गया। अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों आप इसे मैप में हमें बताया कि ये जो है फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, उसके नीचे में आप देखिएगा ये जो इसके नीचे में ये तीनों क्षेत्र से बर्मुडा क्षेत्र बनता है, बर्मुडा ट्रायंगल। तो ये आप एटलस में दोस्तों देख लीजिएगा, है ना। आपको दोस्तों हम इसको एटलस में यदि आपको दिखाई देगा तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, है ना। ये जो दोस्तों यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखिएगा दोस्तों, है ना। इस जगह पे जो है देखिए ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, और दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों, है ना, यहाँ पे देखो देखिए यहाँ पे पोर्टो रिको है और यहाँ पे दोस्तों बरमूडा द्वीप है। तो इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों ट्रायंगल बनता है। आपको यदि दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो, है ना, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों इस जगह से आप देखिएगा, है ना, एटलस में। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं दोस्तों। ये हमारे दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया दोस्तों, है ना। तो ये हमारा पृथ्वी हो गया दोस्तों, है ना। दोस्तों तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे दोस्तों 100 सेंटीमीटर क्या होता है, वर्षा होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पेड़ बहुत ज़्यादा होगा, वर्षा होगा, है ना। तो इसको 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होता है ना दोस्तों, रेनफॉल, तो उसको दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों हम आर्द्र, आर्द्र, है ना, यानी मॉइस्ट, इंग्लिश में मॉइस्ट। अब थोड़ा इससे कम वर्षा होगा दोस्तों 60 सेंटीमीटर, समझ लो। तो यहाँ पे होगा, इसको बोलेंगे दोस्तों अर्ध शुष्क, है ना। 60 सेंटीमीटर होगा तो इसको बोलेंगे दोस्तों हम अर्ध शुष्क, इससे कम होगा तो अर्ध शुष्क, है ना। तो इसको बोलेंगे दोस्तों अर्ध शुष्क, यानी कि दोस्तों सेमी एरिड, सेमी एरिड। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे घास का मैदान, है ना दोस्तों, घास जो होता है वो घास का मैदान यहाँ पे पाया जाएगा। तो ये अर्ध शुष्क आप समझ गए। और फिर इससे भी कम होगा तो 20 सेंटीमीटर, समझ लीजिए, इससे भी कम, तो इसको बोलेंगे दोस्तों एरिड, एरिड यानी कि शुष्क, शुष्क, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए ये जो है कांटा उंटा, है ना, कांटा वगैरह, है ना, इस प्रकार से रेगिस्तान में जो है कांटा उंटा वगैरह पाया जाता है ना। और इससे 20 सेंटीमीटर से कम, इससे कम 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर हम बात करें तो ये यहाँ क्या अट्टा कामा में होता है। अट्टा कामा व्यवस्था का नाम आपने सुना होगा, अट्टा कामा में 2 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये कैसा है, शुष्क है, शुष्क है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे क्या कि 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होता है वहाँ पे वन होता है, घने वन, और दोस्तों उससे कम 60 सेंटीमीटर समझ लीजिए तो वहाँ पे घास का मैदान होता है,
और उसको अर्ध शुष्क बोलते हैं ना। और उससे भी कम होता है तो 20 सेंटीमीटर, उससे भी कम तो उसको शुष्क बोलते हैं, एरिड, है ना। जैसे 2 सेंटीमीटर है अत्ताकामा में, तो शुष्क यहाँ पे इस प्रकार से कांटेदार जो है पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांटेदार क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो है कांटे, इसमें पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा वाष्पित नहीं होगा, लेकिन घास से क्या होगा, वाष्पित होगा पानी। तो यहाँ उससे कम, इससे थोड़ा ज़्यादा पानी है, तो इससे भी ज़्यादा पानी है। यहाँ पे पेड़ है बड़ा बड़ा, तो इस बड़ा बड़ा पेड़ से के पत्ते से जो है क्या होगा, इससे और ज़्यादा वाष्पित पानी होगा, है ना। तो इसे अनुकूलन बोलते हैं, अनुकूलन, एडेप्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये अनुकूलन तो है दोस्तों, इकोलॉजी एनवायरनमेंट वो पढ़ाएंगे तो आपको इस अनुकूलन के बारे में आपको अच्छे समझाएंगे। तब तक के लिए इतना आप समझिए दोस्तों, है ना। अब हम दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे को बढ़े तो दोस्तों हम जनसंख्या के हिसाब से देश की बात करें, है ना। जनसंख्या के हिसाब से इसमें देश की बात करें, कंट्री कंट्री, तो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया अपना पहला नंबर पर आ गया है। इंडिया के बाद दोस्तों चाइना। आप दोस्तों ये फैक्ट है, देख लीजिएगा, है ना। यूएसए। अच्छा दोस्तों, किसी किसी किताब में ये जो है इंडिया, चाइना, यूएसए, है ना। इसके बाद इंडोनेशिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों नाइजीरिया। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों ब्राजील। और ब्राजील के बाद आ जाएगा दोस्तों बांग्लादेश के बाद दोस्तों आ जाएगा रसिया के बाद आ जाएगा दोस्तों मैक्सिको के बाद आ जाएगा इथोपिया। और इथोपिया के बाद आ जाएगा जापान। तो दोस्तों ये जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंडिया, चाइना, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद रसिया, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद इथोपिया, उसके बाद जापान दोस्तों, है ना। दोस्तों अच्छा दोस्तों, अब आप एक चीज समझ लीजिए, यूपी जो है अपना इंडिया में जो सिर्फ यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, यूपी का। तो ये यूपी का जो जनसंख्या है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश, है ना, योगी आदित्यनाथ जी जो है, तो ये यूपी का जो दोस्तों जनसंख्या है, ये इंडोनेशिया, है ना। ये दोस्तों इंडोनेशिया के लगभग में दोस्तों बराबर है ना। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि अपना जो एक सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट है, वो दोस्तों पूरा विश्व के टॉप जो जनसंख्या वाला देश है 3-4 नंबर पर, उसमें सिर्फ उसके लगभग भाग में यूपी है दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी सरकार के लिए क्या चुनौती रही होगी। इतना जनसंख्या, वहाँ के सब चीज प्रशासन, इतना जनसंख्या का, विश्व के जो है टॉप कंट्री के जो जनसंख्या है उसके बाद सिर्फ उत्तर प्रदेश एक जो स्टेट है दोस्तों, है ना,
एक राज्य है दोस्तों अपना भारत देश का। तो इसकी इस सरकार जो योगी आदित्यनाथ है इसके जो प्रशासन इतने विशाल जनसंख्या कैसे संभालते हो, कितना चुनौतीपूर्ण है ये आप समझ सकते हो। बिहार भी यूपी से कम नहीं है दोस्तों, है ना अपना बिहार। तो दोस्तों ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों धन्यवाद।